नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। प्रिंस कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हिमराज पदमपुरा। देखिए, वही मैथ का पॉइंट है रेलगाड़ी। पहले पढ़ा था हमने समान दिशा। पहले क्या पढ़ा था? समान दिशा। समान दिशा मैंने आपको उसमें कंप्लीट करा चुका हूं। आज पढ़ेंगे हम विपरीत दिशा। विपरीत दिशा। तो देखिए, अब विपरीत दिशा में भी फर्स्ट पढ़ेंगे आमने सामने। विपरीत दिशा में क्या पढ़ेंगे? आमने सामने। देखिए, अपना पॉइंट है रेलगाड़ी। ठीक है सर, रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी में टाइप नंबर 2 है विपरीत दिशा। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 विपरीत दिशा। ठीक है जी। अब विपरीत दिशा में सवाल किस तरह से आया? विपरीत दिशा भी दो प्रकार की होती है। विपरीत दिशा भी दो प्रकार की होती है, जबकि मैं पहले बता चुका था। तो इसमें है सर आमने सामने। आमने सामने ये पढ़ेंगे। आमने सामने विपरीत दिशा में आमने सामने पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला जो देखिए किस तरह से आया। ये पहला प्रश्न है। ठीक है, यहां पर है रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, यहां पर आपको गाड़ी की लंबाई दे रखी है 200 मीटर दे दी। इधर से आने वाली गाड़ी की चाल यहां पर है। गाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, इस गाड़ी की लंबाई दे दी है 300 मीटर। तो एक दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? भाई सामने से आ रही है, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे, सामने से आ रही दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों गाड़ियों की लंबाई 200 व 300 मीटर है। तो एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? ध्यान रखना, जब यदि कोई दो रेलगाड़ी आती है, कोई दो रेलगाड़ी आती है तो आमने सामने आती है, दोनों गाड़ियों की चाल व लंबाइयों का योग कर दिया जाता है। चाल व लंबाइयों का योग कर दिया जाता है, आमने सामने आती है। ठीक है सर, देखिए यहां पर दोनों गाड़ियों की चालों का योग 40, 30 और 42, 72 और 200 और 300, 500। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी कितना? 500। 500 में चाल क्या? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। 72 इजकल टू 5 बटे 18। 18 कहां चले गया? ऊपर। 18 चौक 72, 5 से 5 कट गया। 4 का भाग 100 में बराबर 25 सेकेंड। आपका उत्तर क्या आ गया सर? 25 सेकेंड। एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? 25 सेकेंड का समय लगेगा। कितने का? 25 सेकेंड का समय लगेगा। ओके, इसी तरह से दूसरा सवाल है। देखिए दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका। देखो भाई, ये गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे दे दिया। इस गाड़ी की लंबाई 180 मीटर दे दिया। ठीक है जी। इस गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे ये दे दिया। ओके, इसकी लंबाई 140 मीटर। तो एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? एक दूसरे रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए
यहां पर चालों का योग करेंगे, अभी जो बताया था चालों का योग करेंगे, इधर पे गाड़ियों की लंबाइयों का योग करेंगे। ठीक है जी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ओके, तो दूरी कितनी है, दूरी कितनी है भाई, 320 मीटर हो गया। इधर ही क्या है चाल 60, 5/18। ठीक है जी। ये 0 से 0 कट गया, 6×18 हो गया, 32×96, 96/5। ओके, हो गया। 19 सही 1/5 सेकेंड, 19 सही 1/5 सेकेंड में एक दूसरी रेलगाड़ी आपस में क्रॉस कर जाएगी, एक दूसरी रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। ओके, उतार लीजिए, उतार लें, उतार लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब यहां पर क्या कर देता है, कभी कभी गाड़ी की चाल नहीं दी जाती है। क्या, एक गाड़ी की चाल नहीं दी जाती है और दोनों गाड़ियों की लंबाई दी जाती है और सामने वाली गाड़ी की चाल भी दी जाती है और वह समय ज्ञात दिया जाता है। ठीक है, कि एक दूसरी गाड़ी को पार करने में इतना समय लगा, तो सामने वाली गाड़ी की चाल क्या है, सामने वाली गाड़ी की चाल क्या है। देखिए यहां पर ये सवाल दे दिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। यहां पर दे दिया आपको गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे दे दिया। इस गाड़ी की लंबाई 100 मीटर और इस गाड़ी की चाल दे दिया आपको, ये लिख दिया सामने वाली गाड़ी की चाल से, सामने वाली गाड़ी की चाल का दुगना। ओके, ये दुगना होगा, दुगने का मतलब होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। हो गया, ये लिख के दे दिया। यहां पर इस गाड़ी की लंबाई x मीटर दे दी, गाड़ी की लंबाई x मीटर दे दी और समय पार करने में लगा समय, एक दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय। ठीक है, पार करने में लगा समय, ठीक है जी, बराबर 20 सेकेंड ये दे दिया, बराबर 20 सेकेंड का समय दे दिया। ठीक है भाई, ओके। तो दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है, लंबाई कह लो चाहे दूरी कह लो, दूरी बराबर होता है चाल इक्वल टू समय। ठीक है जी, चाल इक्वल टू समय। इधर गाड़ी की चाल क्या हुई, 30 और 60 90, इन दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग करेंगे तो 100 + x हो गया, 100 + x हो गया। ओके, इधर चाल क्या गाड़ी की 90 इक्वल टू 5/18, समय कितना लगा उसे 20 सेकेंड हो गया। 18 × 5 90 50 25 गुणा 20 कर दिया, बराबर 500 मीटर आ गया। 500 में से 100 घटा दिया, बराबर x का मान क्या आ गया 400 मीटर। तो उस गाड़ी की लंबाई क्या आ गई 400 मीटर। सामने वाली गाड़ी की लंबाई क्या आ चुकी है 400 मीटर। यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए ये प्रश्न नंबर 4 है आपका, जिसको आप पढ़ोगे। ये गाड़ी की चाल है, गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल दे दिया आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटे दे दिया। यहां पर इसकी लंबाई 80 मीटर दे दिया। सामने से आने वाली गाड़ी की चाल, यहां पर गाड़ी की चाल आपको 47 किलोमीटर प्रति घंटे दे दिया। हो गया। इस गाड़ी की लंबाई पूछा गया है जो x मीटर है। एक दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय
समय कितना लगा? 15 सेकंड। 15 सेकंड। तो द्वितीय गाड़ी की लंबाई क्या है? द्वितीय गाड़ी की लंबाई क्या है? कर दीजिए, तुरंत कर दें। हां, तुरंत कर दें। देखिए, बिल्कुल। हाँ भाई, करो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आता रहता है, ये ध्यान रखें। हो गया? देखिए, यहां पर चालों का योग, चालों का योग, लंबाइयों का योग। अब एक गड्डी की लंबाई यानी गाड़ी की लंबाई तो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है सर। दूरी, दूरी बराबर चाल इजकल टू समय। ओके, चाल क्या है? 25 और 47 72 हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या पूछा है? क्या पूछा है? दूरी, दूरी बराबर चाल इजकल टू समय। समय कितना है? यहां पर 5/18 इजकल टू 15 सेकंड। 18 चौक 72, 4 पे जो 20, 20 गुणा 15, 300 मीटर हो गया। 300 मीटर कुल लंबाई। तो 100 यानी कि 80 मीटर है। 300 में से 80 घटाई दिया, बराबर 220 मीटर। गाड़ी की लंबाई क्या आ गई? 220 मीटर। एक्स बराबर, एक्स का मान क्या है सर? यहां पर 220 मीटर। यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है, ठीक है। ओके, यही आपका क्या है जी? उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए, यहां पर गाड़ी की लंबाई ज्ञात कर ली, कर लिया। एक दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय पूछ लिया, पूछ लिया। अब गाड़ी की चाल पूछता है। क्या पूछेगा? गाड़ी की चाल, ठीक है जी। ये गाड़ी की लंबाई यानी गाड़ी की चाल। इस गाड़ी की चाल आपको x किलोमीटर प्रति घंटे दे दी और इसकी लंबाई, इस गाड़ी की लंबाई 150 मीटर दे दी, दे दिया। यहां पर इस गाड़ी की चाल, इस गाड़ी की चाल आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटे दे दिए, दे दिए भाई। यहां पर इस गाड़ी की लंबाई 250 मीटर दे दिया, 250 मीटर दे दिया, ठीक है सर। सवाल क्या है? सामने दो रेलगाड़ी आमने सामने आ रही है, ठीक है सर। एक गाड़ी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों गाड़ियों की लंबाई 150 मीटर में 250 मीटर है। एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में, एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय 10 सेकंड। कितना समय लग जाता है? 10 सेकंड। ओके, यही प्रश्न है। तो एक गाड़ी की चाल क्या है? चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 150 और 250 400 मीटर। 400 में किसका भाग देंगे? 10 का। अब यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटे पूछा जाता है तो किलोमीटर प्रति घंटे ज्ञात करना है। ओके, यदि आपको सामने वाली रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना अति आवश्यक है। और यदि सामने वाली गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो इसकी भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 400 बटे 18/5 कट गया 144। 144 में से 15 घटा दिया, बराबर 129 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो चुकी। क्या हो गई? 129 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी की चाल हो चुकी है। ओके, यही आपका उत्तर है, यही आपका क्या है? उत्तर है। उतार लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
ये प्रश्न है, इसको आप करोगे। ये तो आपकी गाड़ी की चाल दे दी है यहां पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी लंबाई दे दिया 190 मीटर। यहां पर इस गाड़ी की चाल पूछा है, ठीक है जी, जो x किलोमीटर प्रति घंटे है। इस गाड़ी की लंबाई दे दिया 310 मीटर, 310 मीटर। ओके, तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या है, जबकि एक दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय, एक दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय, समय क्या है हमारा, समय है जी, ओके, 20 सेकेंड। क्या है, 20 सेकेंड। कर दीजिए, बिल्कुल, हाँ कर दो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, दोनों गाड़ियों की लंबाई, चाल पूछा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही है। ओके, तो इधर क्या है, दूरी 190, 310, 500 मीटर हो गया। समय कितना लगा, 20, 18 बटे 5, 0, 10, 5, 18, 5, 90। दोनों गाड़ियों की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोनों गाड़ियों की चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब एक गाड़ी की चाल तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, तो दूसरी गाड़ी की चाल x बराबर 90 माइनस 30 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे गाड़ी की चाल हो चुकी। कितनी हो चुकी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे गाड़ी की चाल हो चुकी है। ओके, ठीक है सर। देखिए आगे, अब सामने से कोई धावक आता है, कोई लड़का आता है, उसे गाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी, है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कि मोटरसाइकिल आती है, घुड़सवार आता है, ठीक है सर, ऐसे सवाल प्रश्न पूछे जाएंगे। जो देखिए प्रश्न नंबर 8, देखिए ये प्रश्न है, यहां पर गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल, ठीक है सर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे दे दिया। और इस गाड़ी की लंबाई 120 मीटर दे दिया। सामने से कोई धावक आ रहा है, ये धावक, सामने से कौन आ रहा है, धावक। इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इस धावक को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी, धावक को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए, जब यदि रेलगाड़ी आमने सामने आती है या कोई धावक सामने आता है, तो दोनों गाड़ियों या धावक की चालों का योग किया जाता है, और दी गई गाड़ियों की लंबाइयों को भी योग किया जाता है। ठीक है सर, ये विपरीत दिशा में होता है। समान दिशा में मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, समान दिशा में अंतर होता है क्योंकि वो समान दिशा में जाती है। जब यदि कोई दो रेलगाड़ी समान दिशा में जाती है तो चालों का अंतर व लंबाइयों का योग किया जाता है। यहां पर विपरीत दिशा है, आमने सामने आती है, तो ऐसी स्थिति में अभी आमने सामने आएगी तो टकराएगा तो जुड़ेगा। ठीक है सर, चाहे लंबाई हो चाहे उसकी चाल, दोनों का योग किया जाता है। अब यहां पर धावक है, धावक की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। धावक की चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें योग कर देंगे, हो गया। चाल हो गई क्या, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। धावक को पार करने में लगा समय पूछा है, समय बराबर होता दूरी बटे 4।
दूरी क्या हमारी 120 मीटर है, ठीक है सर, 120 मीटर है। इधर गाड़ी की चाल किलोमीटर है, किलोमीटर में है, ठीक है सर। तो 45 इजकल टू 5, 18 कहां गया ऊपर, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है सर। तो यहां पर काट देते हैं, 5 दूनी 10 0 और 12 दूना 24 सेकेंड। कितने समय में पार कर जाएगा, 24 सेकंड में रेलगाड़ी उस धावक को पार कर जाएगी, क्योंकि कुछ दूरी को तो धावक तय करता है और कुछ दूरी को रेलगाड़ी तय करती है। इसलिए दोनों की चालों का योग किया जाता है, दोनों की चालों का योग किया जाता है। अगला सवाल जिसको आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 9, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9 जिसको आप करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपकी रेलगाड़ी है, यानी गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल दे दी गई आपको 75 किलोमीटर प्रति घंटे दे दिया, ओके सर। इधर इस गाड़ी की लंबाई 300 मीटर दे दिया, दे दिया। इधर आपकी कोई ये धावक आता है, कौन है सर, ये धावक, ये धावक दौड़ लगाता है, धावक दौड़ लगाता है। तो धावक की चाल, धावक की चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस धावक को पार करने में, इस धावक को पार करने में कितना समय लगेगा, करें। कर दीजिए, हाँ बिल्कुल, चालों का योग होगा, जब आमने सामने आते तो चालों का योग होगा, बिल्कुल कर दीजिए। देखिए हो गया, हाँ, चालों का योग 75, 15, 90। यहां पर धावक को पार करने में लगा समय, समय बराबर होता दूरी बटे चाल, दूरी 300, 300 बटे 75 प्लस 15 90, 90 इजकल टू 5, 18 ऊपर गया, गया 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, 5 6 30, 6 दूनी 12 सेकेंड। आपका उत्तर क्या आ गया, 12 सेकंड आ चुका, क्या आ गया, 12 सेकंड उत्तर है, ओके। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10। देखिए ये गाड़ी की चाल है, गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां पर गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की लंबाई x मीटर दे रखा है, दे रखा है। यह आपके धावक है, व्यक्ति, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे, 16 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है सर। रेलगाड़ी और व्यक्ति को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, ठीक है सर। समय लग जाता है यहां पर बराबर 17 सेकंड। कितना समय लगा, 17 सेकंड। देखिए यहां पर गाड़ी की लंबाई नहीं दी गई है, दोनों गाड़ी की व व्यक्ति की चाल दे रखी है और एक दूसरे को पार करने में लगा समय भी दे रखा है। गाड़ी की लंबाई पूछी गई है,
गाड़ी की लंबाई पूछी गई है। ठीक है सर, तो देखिए लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इजकल टू समय। अब दोनों की चाल है, आमने सामने आते हैं तो योग होगा योग, बिल्कुल 36, 5/18, समय कितना लगा 17 सेकेंड, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 बराबर 117 मीटर। गाड़ी की लंबाई क्या है 170 मीटर, गाड़ी की लंबाई 170 मीटर है। ओके सर, गाड़ी की लंबाई क्या है 170 मीटर। ठीक है जी, उतार लें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, यहां पर किसी व्यक्ति की चाल दी जाती है, ठीक है, या फिर गाड़ी की चाल पूछ ली जाती है, व्यक्ति की चाल दी जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यह आपको रेलगाड़ी दे दी भाई, रेलगाड़ी की चाल पूछेगा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ओके, यहां पर गाड़ी की लंबाई दे दी आपको 300 मीटर दे दी है। ये कोई व्यक्ति है, कौन है सर, व्यक्ति, घुड़सवार। ओके, ये घुड़सवार आ रहा है इधर से, इसकी चाल दे रखी है आपको, इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे दे दिया। लेकिन एक दूसरी गाड़ी को पार करने में या घुड़सवार रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगा, या रेलगाड़ी घुड़सवार को पार करने में कितना समय लेगा, तो वो समय दे रखा है, वो क्या आपको समय दे रखा है। ठीक है सर, समय है यहां पर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। ओके, 15 सेकेंड में एक दूसरे घुड़सवार या रेलगाड़ी को आपस में क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, पार कर जाएंगे। तो देखिए गाड़ी की चाल पूछी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करेंगे। यहां पर दूरी दे रखे 300 मीटर, समय कितना है 15 सेकेंड, इक्वल टू 18/5 करेंगे। ठीक है जी, ये 0 से सीधा काट दो, 3 पंजे 15, 3 छिके 18 कट गया, 5 छिका 30, 60, इधर 12 पंजे 60 और 12 छिकी 72। ओके सर, दोनों की चाल कितनी आ गई 72 आ गई। अब आपको ए ऑप्शन में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिलेगा, ऑप्शन ए में भी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिलेगा पक्का, क्योंकि हमारा उत्तर इसमें क्या है 72 आया है। अब सामने वाला जो घुड़सवार आ रहा है उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, आपको 72 5 77 भी ऑप्शन में दिया जाएगा, 72 5 77 भी ऑप्शन में दिया जाएगा, इधर 72 - 5 बराबर 67 भी ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है सर, तीनों ऑप्शन हो चुके। तो देखिए, और चौथा ऑप्शन ये है, देखिए यहां पर जब यदि ये दोनों आमने सामने हैं तो चालों का योग होता है ना, चालों का योग होता है, क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर एक ही व्यक्ति की चाल दे रखी है और सामने वाले व्यक्ति की चाल ज्ञात करिए, तो दोनों व्यक्तियों की चालों का योग होता है। अब कुल चाल आ गई, कुल चाल आ चुकी है, तो कुल चाल में से इस घुड़सवार की चाल को घटा देंगे। ठीक है, 72 - 5 बराबर 67 किलोमीटर प्रति घंटे इस रेलगाड़ी की चाल रह चुकी। ओके, ये आपका उत्तर राइट है। ठीक है सर, ये आपका उत्तर राइट है, इस चीज को ध्यान में रखें। आपको ऑप्शन ए में 72 किलोमीटर प्रति घंटे भी मिलेगा, ऑप्शन बी में 72 5 77 किलोमीटर प्रति घंटे भी मिलेगा, ऑप्शन सी में 67 किलोमीटर प्रति घंटे भी मिलेगा, और डी में अन्य कोई भी दे सकता है, डी में अन्य कोई भी दे सकता है। ओके, अगला सवाल जिसको आप करोगे, लिखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यह आपकी गाड़ी है, यहां पर गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे दे दिया। यहां पर सर गाड़ी की लंबाई 600 मीटर दे दिया, 600 मीटर दे दिया। ओके, ये बस है, यह व्यक्ति है, आदमी। ओके, आदमी की चाल पूछ रहा है जो x किलोमीटर प्रति घंटे है, और लेकिन एक दूसरे को पार करने में लगा समय, ठीक है सर, बराबर 20 सेकेंड है। क्या है? 20 सेकेंड। तो आदमी की चाल क्या है? आदमी की चाल पूछा गया है, आदमी की चाल पूछा गया है, इसके अंदर कर दे, बिल्कुल कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं कंपटीशन के अंदर, ध्यान रखना। और रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या तो क्षेत्रफल में से या रेलवे संबंधित क्वेश्चन, नाव, धारा, जल। ओके, हो गया भाई। यहां पर चाल पूछा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 600 मीटर है, ठीक है सर। इधर समय कितना लगा? 20 सेकेंड। 18/5 कट गया, 12, 2 छिकी 18 छिकी 108। कुल दोनों की चाल हो चुकी है 108 किलोमीटर प्रति घंटे, जो भी मैंने पहले बता चुका हूं ऐसा सवाल। तो 108 में से 45 घटा देंगे, 108 में से 45 घटा देंगे, ठीक है। 3, ये 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्यक्ति दौड़ लगा रहा है। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्यक्ति दौड़ लगा रहा है। ओके, ठीक है सर। देखिए, अब आपने इसमें पहले गाड़ी की चाल भी पूछ ली गई है, गाड़ी की लंबाई भी पूछ ली गई है, सामने वाले व्यक्ति की चाल भी पूछ ली गई है। पहले दोनों यानी गाड़ी की चाल भी दे रखी थी, इधर व्यक्ति की चाल भी दे रखी है, और गाड़ी की लंबाई पूछी गई है, समय आपको दे रखा था, वो भी याद कर लिया। आपको गाड़ी की चाल भी दे दी, व्यक्ति की चाल दे दी, गाड़ी की लंबाई भी दे दी, तो व्यक्ति को पार करने में कुल कितना समय लगा, ऐसे सवाल अब तक सब कर चुके हैं। अब देखिए, हल्का सा चेंजिंग करेंगे, जो देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। ओके, देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 13 ये है। यहां पर सर गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे दे दिया। यहां पर गाड़ी की लंबाई 150 मीटर दे दी। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यह आपके मोटा सेट है, कोई व्यक्ति है, इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेकिन इसे रेलगाड़ी कितने समय पार कर जाती है? 6 सेकंड पार कर जाती है। कितने समय में? 6 सेकंड। पार करने में लगा समय कितना लगा सर? 6 सेकंड। ओके, तो यहां पर गाड़ी की चाल क्या है? गाड़ी की चाल क्या है ये पूछा गया है। ओके, तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां पर 150
बटे 6 इजकल टू 18/5, 6 × 18, 5 × 15, 30 × 90, कुल चाल क्या हो चुकी है यहां पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन दे दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन बी 95 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन सी 85 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन डी, ओके सर, ऑप्शन डी, यहां पर इनमें से कोई नहीं, नो, ये दे दिया। कौन सा ऑप्शन है, कर दीजिए। अभी मैं बता चुका हूं पहले भी आपको, कर रहे हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि सामने से जा रहा है व्यक्ति की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, गाड़ी की चाल पूछी गई है 150 मीटर गाड़ी की लंबाई है, इस व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, 6 सेकंड का समय लेती है, तो गाड़ी की चाल क्या है? कुल चाल दोनों व्यक्ति व गाड़ी की चालों का योगफल आया 90 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 90 में से 5 घटाए देंगे, सिर्फ गाड़ी की चाल पूछी गई है, बराबर 85 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी गाड़ी की चाल रह चुकी है। गाड़ी की चाल क्या है? 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह चुकी है। तो देखिए अब आगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है सर। यहां पर आपसे औसत चाल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? औसत चाल। ये औसत चाल, देखिए जब आपसे रेलगाड़ी की औसत चाल पूछता है तो गाड़ियों की लंबाई से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा, गाड़ियों की लंबाई से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। ध्यान रखना भाई, जाते समय रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। तो इस गाड़ी की औसत चाल क्या है? इस गाड़ी की औसत चाल क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब जब यदि ऐसी स्थिति में आपको गाड़ियों की भी लंबाई दी जाती है, गाड़ियों की लंबाई दी जाती है, तो सिर्फ गाड़ियों की लंबाई एक दूसरी को पार करने में लगा समय पूछा जाता है। जब समय पूछा जाता है, समय पूछा जाता है तो गाड़ियों की लंबाई व चालों से संबंध रखा जाएगा, गाड़ियों की लंबाइयों में भी संबंध रखा जाएगा, चालों का भी संबंध रखा जाएगा, ठीक है। पर लेकिन यहां पर सिर्फ आपसे पूछा गया है कि औसत चाल क्या है, औसत चाल क्या है। देखिए एक गाड़ी जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है, तो इसका सूत्र क्या है? देखिए 2xy बटे x प्लस y, ओके, घंटे, ठीक है सर, ये आपका उत्तर होगा। अब ये 2 कहां से आया? 2 कहां से आया? एक बार गाड़ी गई फिर एक बार आई थी, ये 2 वहां से आया। कितनी बार गई है? यदि एक बार गई फिर वापस आ गई फिर चली गई, 3 हो गई, तो 3 रखेंगे, 3xyz, 3xyz रखेंगे, ओके। तो देखिए यहां पर 2, जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे, आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 और 30 50 हो गया। ये 0 से 0 कट गया, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटे गाड़ी की औसत चाल हो गई है। गाड़ी की औसत चाल क्या हो चुकी? 24 किलोमीटर प्रति घंटे गाड़ी की औसत चाल हो चुकी है, ओके। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि 3 बार पूछता है तो 3xyz लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3xyz लिखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है सर, ओके। देखिए अगला सवाल जिसको आप करोगे, यहां पर जाते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे, आते समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ओके, इजकल टू 2, 30 और 50 80 कर दो,
ये 0 से 0 कट गया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 5 दूना 50, 5 75, 75 में किसका भाग देंगे 2 का, बराबर 37.5। गाड़ी की औसत चाल क्या रहेगी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे गाड़ी की औसत चाल रह चुकी है। ओके, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। हाँ देखिए आगे है अगला सवाल, जिसको कर दीजिए। वो 3 बार जाएगा, 3 बार जाता है तो क्या करेंगे, ठीक है सर। ये 2 बार गया, 1 बार आया, या 2 बार आया 1 बार गया। 3xyz बटे xy yz प्लस zx, ये लगाएंगे। 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, ये लगाएंगे आपको और इससे हल करेंगे। ओके, तो देखिए ये थी हमारी रेलगाड़ी, ये थी क्या थी रेलगाड़ी। औसत चाल हो गया, समय दूरी हो गया, ठीक है सर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में समय दूरी चाल के साथ, समय दूरी चाल के साथ। ओके, यहां पर तो आपको स्पेशल रेलगाड़ी पढ़ाई गई थी, फिर आपको ग्रुप डी, स्पेशल ग्रुप डी लेके आ रहा हूं। बहुत फैंटास्टिक गजब सवाल देखिए अगले वीडियो में।